तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सब टॉपिक जो कि था फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम पे, जो कि है निद्रा। ठीक है, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे निद्रा की परिभाषा, निद्रा के प्रकार, एनआरईएम और आरईएम स्लीप क्या होते हैं। ठीक है, निद्रा के समय क्रियात्मक परिवर्तन। ठीक है, निद्रा के समय जो क्रियात्मक परिवर्तन होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो निद्रा, ठीक है, चलिए देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। तो डेफिनेशन ऑफ स्लीप, निद्रा की परिभाषा क्या बताया गया है। ठीक है, स्लीप इज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल कैन बी एरोस्ड बाय सेंसरी और अदर स्टिमुली। ठीक है, तो क्या है, स्लीप इज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल कैन बी एरोस्ड, वहाँ से उस स्टेट से क्या है वो इंडिविजुअल एरोस्ड हो सकता है बाय गिविंग हिम सेंसरी और अदर स्टिमुली। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका आ जाएगा, टाइप्स ऑफ स्लीप, निद्रा के प्रकार। तो क्या प्रकार होते हैं, आरईएम यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और होता है एनआरईएम, सॉरी, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और आरईएम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, तो चलिए इनको भी देखते हैं। एनआरईएम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्लो वेव स्लीप है। ठीक है, इज द टाइप ऑफ स्लीप विदाउट द मूवमेंट ऑफ आईबॉल। ठीक है, इस स्लीप में एनआरईएम में क्या होता है, इज द टाइप ऑफ स्लीप विदाउट द मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, इट इज कॉल्ड ड्रीमलेस स्लीप। ये क्या बोला जाता है इसको, ड्रीमलेस स्लीप। आरईएम क्या है, रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, स्लीप इज एसोसिएटेड विद द रैपिड कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ द आईबॉल। ठीक है, ये क्या करता है, रैपिड कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ द आईबॉल करता है। ठीक है, आईज अंडरगो रैपिड मूवमेंट, इसमें क्या होता है, आई रैपिड मूवमेंट में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, एनआरईएम स्लीप कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज, 4 स्टेज इसमें कंसिडर होते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टेज 1। ठीक है, क्या है स्टेज 1, क्या बता रहा है, स्टेज ऑफ ड्रॉजीनेस। ठीक, दूसरा स्टेज है स्टेज बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप दैट नॉर्मली लास्ट 1 to 5 मिनट। ठीक है, फिर क्या है, पीपल अवेकन ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, इस फेज में क्या है, पीपल उड़ जाते हैं। अल्फा वेव्स आर रिड्यूस इन फ्रीक्वेंसी। फोर्थ स्टेज क्या है, अल्फा वेव्स क्या है इसमें रिड्यूस हो जाते हैं स्टेज 1 के। ठीक है, सॉरी, इसको अच्छे से देख लेते हैं। जो स्टेज 1 था, ठीक है, ये आपका स्टेज 1 है। ठीक है, सबसे पहला इसमें क्या पार्ट है, स्टेज ऑफ ड्रोवनीनेस। ठीक है, दूसरा पार्ट है स्टेज बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप दैट नॉर्मली लास्ट 1 to 5 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, पीपल वेकेंड ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका अल्फा वेव्स आर रिड्यूस इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो आपका स्टेज 2 था। ठीक है, स्टेज 2 देखते हैं, या लाइट स्लीप। ठीक है, इसमें क्या बताया गया आपको, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रू स्लीप। ये क्या है, पहला स्टेज है ट्रू स्लीप का, लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू स्टिमुली, लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू स्टिमुली। ठीक है, द आईज में स्लोली रोल फ्रॉम साइड टू साइड, जो आई है, ठीक है, वो क्या है, स्लोली रोल करेंगे साइड टू साइड। कैरेक्टराइज बाय स्पिंडल बर्स्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 हर्ट्ज पर सेकंड। ठीक है, क्या है, स्पिंडल बर्स्ट जैसा कैरेक्टराइज होता है। ठीक है, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 हर्ट्ज पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेज 3। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया, इट इज अ पीरियड ऑफ मीडियम स्लीप। क्या है, पीरियड ऑफ मीडियम स्लीप है। इट इज डिफिकल्ट टू अवेकन द पीपल। ये स्टेज में क्या है, पीपल को उठा नहीं सकते। ठीक है, स्विंडल बर्स्ट डिसअपियर, जो स्विंडल बर्स्ट है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर। डेल्टा वेव फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, इसमें क्या है, डेल्टा वेव फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं स्टेज 4। ठीक है, उसमें क्या बताया गया, इट इज अ डीप स्लीप। इसमें क्या होता है, डीप स्लीप है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईईजी बिकम्स लोअर, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ईईजी की वो क्या हो जाएगी, लोअर। तो डेल्टा वेव स्लो हाई वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं एनआरईएम स्लीप। ठीक है, इट ऑकर्स अबाउट 75 to 80% ऑफ द टोटल स्लीप। जो आपका एनआरईएम स्लीप है, ठीक है, वो क्या है, 75 to 80% ऑफ द स्लीप ऑक्यूपाइज करता है। बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस एंड स्टेबल। ठीक है, नो रैपिड आई मूवमेंट, न्यूरो ट्रांसमीटर इज द सेरोटोनिन। ठीक है, इट इज ड्रीमलेस स्लीप, एनआरईएम फॉलोड बाय आरईएम स्लीप। ठीक है, एनआरईएम क्या है, फॉलोड बाय आरईएम स्लीप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है, आरईएम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल स्लीप। क्या बोला जाता है, पैराडॉक्सिकल स्लीप। ठीक है, दिस फेजेस ऑफ स्लीप इज एसोसिएटेड विद ड्रीम। ये फेज ऑफ स्लीप क्या है, ड्रीम के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज अबाउट 25 to 30% ऑफ टोटल स्लीप। ये क्या ऑक्यूपाई करता है, 25 to 30% ऑफ टोटल स्लीप। न्यूरो ट्रांसमीटर इज नॉन एड्रेलिन, जो न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें है वो क्या है, नॉन एड्रेलिन। बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट आर इरेगुलर। इसमें क्या है, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट क्या है, सब इरेगुलर है, होते हैं। ठीक है, द पर्सन इज इवन मोर डिफिकल्ट टू एरोज बाय सेंसरी स्टिमुली देन ड्यूरिंग डीप स्लीप। इस स्लीप में क्या है, जो पर्सन को अगर हम लोग सेंसरी स्टिमुली देंगे, ठीक है, उसे एरोज करना बहुत मुश्किल है डीप स्लीप से भी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड है डिसिंक्रोनाइज स्लीप। इस स्लीप को क्या बोला जाता है, आरईएम को डिसिंक्रोनाइज स्लीप बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके स्लीप सेंटर, निद्रा के केंद्र। सेवरल स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन कैन प्रोड्यूस स्लीप। क्या अलग अलग एरिया जो स्लीप को प्रोड्यूस कर सकती है, क्या क्या है, रेफिमस न्यूक्लियस। ठीक है, और क्या बताया गया उसमें, located in the lower pons and medulla, nerve fibers of nucleus secrete serotonin. Serotonin concerned with NREM sleep. ठीक है, next है stimulation of some areas in the nucleus of the tractus solitarius can also cause sleep. ठीक है, next आपका है locus coeruleus of pons. Neurotransmitter is the non-adrenaline, ठीक है, induces REM sleep. फिर फोर्थ क्या आपका rostral part of the hypothalamus, supra chiasmatic area, ठीक है, diffuse nuclei of the thalamus. नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के दौरान जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या देख लेते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, इरेगुलर रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिक्रीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जीआईटी सैलरी सिक्रेशन डिक्रीज हो जाती है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन नॉट अल्टर्ड। नेक्स्ट क्या आपका स्वेट सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, लैक्रिमल सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, मसल टोन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन वेरीज विद स्टेजेस, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन के अंदर वो वेरी करेगी
और स्ट्रेस से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप भी खत्म कर लिया, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था, आपके फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम का एक पार्ट था, ठीक है। तो फिर वही है, अगर आपको नोट चाहिए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और एक मैसेज को पिन कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, ठीक है।